और सिनेरियो मैं देखना चाहता हूं इससे पहले कि हम वो पिकिंग पे आए, चेरी पिकिंग पे आए। अनुराग जी, हम सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये वॉर बहुत जल्दी ओवर और हो जाना चाहिए। देखिए, ना सिर्फ वॉर इसलिए नहीं कि मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा या दुनिया के लिए युद्ध अच्छे नहीं हैं। मैं तो नहीं मानता कि अच्छे हैं, उसके कुछ अपने इकोनॉमिक आउटकम्स होते हैं, बट वो थ्योरीज जब होती होंगी, लेकिन कहीं भी दुनिया के लिए युद्ध तो अच्छा नहीं है। शांति होनी चाहिए, बेहतर जीवन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब ये युद्ध कितना चलेगा? देखिए, एक लड़ाई हुई है जिसको माना जा रहा था कि 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगी, रशिया यूक्रेन की, लेकिन वो किस तरह से प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो गई। आज 2-2.5 साल होने आए हैं, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। क्या भरोसा है कि ये लड़ाई भी इतनी जल्दी खत्म होगी? क्योंकि देखिए, अब ये इतनी सिंपल नहीं रह गई है कि ये सिर्फ इजराइल, यूएस और ईरान की लड़ाई है। इसमें पीछे और कौन कौन से पावर काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। नहीं तो ईरान का इतना टिकना संभव नहीं था। आप सवाल उठा रहे हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट की उनकी ऐसी तैयारी थी, उनकी वैसे, तो फिर क्या अमेरिका ने किया और क्या इजराइल ने किया? क्या कोई स्टडी की, क्या कोई होमवर्क किया, या ऐसे ही उस पर अटैक कर दिया? तो ये तो बड़ा ही अनसर्टेन है कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या उससे ज्यादा ये चल जाएगा। ईरान को भी ये बात समझ में आ गई कि अब मैं जितना एंगेज करूंगा ऑयल के ऊपर, उतना मेरी स्थिति मजबूत होगी और सामने वाले झुकेंगे। तो हो सकता है कि ये स्थिति लंबी चल जाए। अब वो स्थिति कितनी लंबी होगी? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, 2 महीना? मार्केट कब तक उसको सस्टेन करने की स्थिति में है? इससे पहले कि उसमें मैं ये कोई नेगेटिव थॉट नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये सिनारियो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो निवेशक की चिंता है वो यही है, हम उसकी बात को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, उसके डर को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो विपिन, देखिए, मैं क्विकली आपको कंसेंसस व्यू बताता हूं कि अमेरिका में कंसेंसस व्यू इस समय क्या चल रहा है। बट उससे पहले एक एक क्विक कमेंट, जो अदर गेस्ट भी कह रहे थे कि देखिए, कई बार प्रेशर सिचुएशन अच्छी होती है क्योंकि गवर्नमेंट्स ऑलवेज डू बेटर इन प्रेशर। ये अमेरिका में भी होता है। आपने अभी देखा कि प्रेशर आया तो ट्रम्प साहब ने कुछ, एक जोन्स एक्ट है, काफी पुराना एक्ट है यूएस का, उसकी कंडीशन में रीडर्स पढ़ सकते हैं, उसको भी रिलैक्स कर रहे हैं। रशियन ऑयल पे रिलैक्सेशन ऑलरेडी आ गया, यूरोप का नजरिया भी नरम पड़ रहा है, राइट? तो गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड बेटर इन प्रेशर। तो ऐसे में कई बार प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट पे भी रहेगा, तो आई थिंक दे आर मोर विलिंग टू लिबरलाइज एंड ओपन दी बैरियर्स दैट दे अदरवाइज क्रिएट इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। तो कई बार ये बेहतर भी होता है गवर्नमेंट्स के लिए, नहीं तो सरकारें बड़ी रिलैक्स्ड हो जाती हैं। दिस इज वन एलिमेंट ऑफ इट। देखिए विपिन, युद्ध पर नजरिया ये, देखिए, वी हैव, हम इस वर्ल्ड में एक फ्लैश पॉइंट था न्यूक्लियर, एक ही रोग एक्टर था जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता था, विच वाज ईरान। एक बार ये खत्म हो जाती है कैपेबिलिटी ईरान की, विच इज द गोल, दैट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑब्लिटरेट हो जाए। B2 बॉम्बर्स ने 80% काम कर दिया था, लेकिन रोग एक्टर्स क्या करते हैं कि डर्टी बॉम्ब्स बना लेते हैं। तो वो कैपेबिलिटी अभी एक वो माइक्रो गोल है, और उसके बाद एक इमीडिएट गोल है आफ्टर विच दे कैन डिक्लेयर विक्ट्री। इट इज टू लिबरेट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बिकॉज अदरवाइज फिर ये हमेशा के लिए हो जाएगा कि वन कंट्री कैन होल्ड द एंटायर 16% ऑफ द ग्लोबल ऑयल टू रैंसम। वो तो देखिए अलाउ नहीं किया जा सकता। और ये अमेरिका के साथ लड़ाई है, ये रशिया नहीं है, इट्स अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पावर। सो ये आप इसमें वो रशिया वाली डिले एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो आई एम श्योर दे विल क्विकली सॉर्ट दिस आउट। बट इसका जो डे आफ्टर होगा वो इतना बेहतरीन होगा कि देन द ऑयल विल हैव कंसिस्टेंट $60 रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? बिकॉज फिर ईरानियन ऑयल भी ग्लोबल मार्केट में फ्रीली आ पाएगा। लेट अस होप ये 2 हफ्ते में इसका सोल्यूशन विपिन निकले। बट द क्लियर टारगेट फॉर नाउ इज, एज लॉन्ग एज वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रिलीज कर लेते हैं ईरानियन कैप्चर से, इट विल बी अ विक्ट्री। बिकॉज बाकी फिर जो कैपेबिलिटी ऑब्लिटरेट करनी है वो तो कभी स्पेशल ऑपरेशन से इंटेलिजेंस जब होगी, इजराइल कर ही देगा। दैट्स अबाउट इट। बाकी ईरान में बचा क्या है? इट्स ऑलमोस्ट अ लॉस्ट। आई मीन, आप गिरते गिरते आप 2-4 कमेंट दे सकते हैं मार्केट रेटल करने के लिए, बट एवरीबडी नोज दे हैव नो नेवी, नो एयरफोर्स, नो पावर व्हाटसोएवर, राइट? एंड वी शुड स्टॉप एक्टिंग लाइक के ईरान का खतरा तो इजराइल को था, तो हमें उससे क्या लेना देना। देखिए, ग्लोबल फ्लैश पॉइंट में सबको, सब कनेक्टेड इकोनॉमीज हैं। तो दैट इज द व्यू विपिन। आई थिंक वी जस्ट हैव टू लास्ट। आपका आंसर अगर क्विकली दूं तो यही गोल है, और आई थिंक ये अगले 2 हफ्ते में होना चाहिए। बिकॉज एज आई से, गवर्नमेंट्स आर अंडर प्रेशर एंड यूएस गवर्नमेंट डजंट लाइक टू अपीयर वीक, राइट? दैट विल बी अ वेरी बैड मैसेज। सो 2 हफ्ते का टारगेट है तकरीबन। जब तक ये आपका रिजर्व्स रिलीज हुए हैं मार्केट में, तब तक ये हमें हेल्प करने चाहिए। दैट्स अबाउट इट। वी जस्ट हैव टू लास्ट इट, एंड डे आफ्टर इज
very very bright. ठीक है, After this, एक सवाल मैं और लूंगा इस पर, क्योंकि एक आपका व्यू है, एक व्यू उस पर और बनता है। जसप्रीत जी, आप देखिए, अनुराग सर कह रहे हैं कि दिस इज यूएसए और उनके पास उतनी पावर है और बस ये हॉर्मुज, अगर ये पावर है या इतना सब कुछ है, इतनी कैपेबिलिटीज है, तो फिर आपको ये आकलन नहीं था, या तो आपने मिसजज कर दिया, आपने बहुत अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। अदरवाइज आप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले अपने कंट्रोल में लेते और फिर बाकी चीजें करते, क्योंकि वो तो सबको पता था कि वो एक दिन उस पर जाके इशू करेगा। लेकिन आप मान के चले कि ईरान ये कर ही नहीं सकता, एक जगह आप गलत हो गए। तो अभी आप ये कैसे मान लें कि ईरान और बहुत कुछ जो पिटारे में पड़ा है वो नहीं कर सकता? इस समय की स्थिति जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पल्ला उनका भारी है। उन्होंने वो तमाम रडार स्टेशंस पर अटैक कर दिया जो कि माना जा रहा था कि नहीं, उस पर कभी नहीं होगा। थर्ड, अब शायद साउथ कोरिया से निकाल के यूनिट यहां लगाई जा रही है वापस से। तो बहुत सारी चीजें, अब पीछे से कौन मदद कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन जब ये सारी चीजें प्ले में आ गई हैं तो क्या इज इट दैट सिंपल कि एक दो हफ्ते में ओवर हो जाएगा? और नहीं हुआ तो क्या? एक व्यू पॉइंट यहां पर अनुराग सिंह जी ने दिया, मैं एक आपका भी जानना चाहता हूं। विपिन जी, इसमें एक तो लास्ट ईयर, मुझे याद नहीं है, आई थिंक 7-8 मंथ्स बैक एक बार विमानी हमला हो चुका है न्यूक्लियर, सो कॉल्ड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, और ये अब दोबारा हुआ है, राइट, ऑन ईरान। तो अगर एक बार के लिए हम मान लें कि कुछ सेटलमेंट हो जाता है, पीस हो जाती है, आई डोंट थिंक दैट इज द एंड ऑफ इट, बिकॉज एक तरफ ईरान है और एक तरफ यूएस है, बोथ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन द वर्ल्ड। तो जो भी होगा, माय सेंसेस, आवर सेंसेस, ये टेम्पररी, आप टेम्पररी बोल लीजिए या शॉर्ट टर्म बोल लीजिए, द वर्ल्ड शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैव अ क्रूड, एंड जनरली जियोपॉलिटिकली हम हिल चुके हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल वॉर्स इन द लास्ट 3 or 4 years। ये बात हमें मान के आगे चलना चाहिए कि भाई ये सब इट्स पार्ट ऑफ द गेम इंक्रीमेंटली। दैट इज पॉइंट नंबर 1 आई एम मेकिंग। सेकंड इज मे बी जो सेटलमेंट की बात की जा रही है, जिसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी वहां के प्रेसिडेंट ने, मे बी ये उस स्कीम के अरेंजमेंट में एक कंडीशन हो कि द स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यूएस माइट से, बिकॉज मिलिट्री वाइज दे मे नॉट बी एबल टू एनफोर्स, बट मे बी पार्ट ऑफ द सेटलमेंट वो ऐसा एनफोर्स कर दें कि हम आपको सेफ्टी देंगे वगैरह वगैरह, बदले में आप उसको एंश्योर कि वहां से फ्रीली तेल निकलता रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कमिंग बैक, अब ये 1 हफ्ते में सॉल्व होगा या 2 हफ्ते में, वेरी डिफिकल्ट टू से, एंड आई टेल यू व्हाई। एक तरफ ट्रम्प साहब बोल रहे हैं हम अपना न्यूक्लियर भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई रेड समवेयर, एंड दूसरी तरफ जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, द सन ऑफ द मार्टर्ड सुप्रीम लीडर इन ईरान, वो कह रहे हैं कि हम तो अलग लेवल में इस वॉर को लेके जा सकते हैं। सो देयर आर 2 डिफरेंट बिग वॉइसेस, मतलब जो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत डरावनी बातें हैं। तो इतना आसान भी नहीं होगा सेटलमेंट करना, और मैं तो कह रहा हूं एक बार के लिए हो भी जाए, वी शुड बी लिटिल मोर प्रिपेयर्ड कि इसका थोड़ा और खिंचाव हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट पीपल दैट वी डीलिंग विद, डिफरेंट पीपल वी आर डीलिंग विद। तो अनसर्टेनिटी आई वुड से 2 हफ्ते की नहीं, आई वुड से मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, मैं वो कहूंगा 2 महीने की एक बार के लिए मान के चलना चाहिए, and people should be prepared for it, and uske it gives us enough time to absorb the news and restructure our portfolios accordingly। और एकदम just last message, एक बार के लिए अगर ये न्यूज आ जाए कि युद्ध विराम, सेटलमेंट हो गया, हैंडशेक हो गए, just consider that as a step in the right direction and not the end of it। We should, as investors, we should consider as a step, moving one positive step, because as I said, मैंने डिटेल में समझाया, it is very 2 different nations, and दोनों के अपने, कोई पीछे नहीं हटने वाला इसमें सर। ईरान का ऐसा नहीं है कि nobody expected ईरान टू, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मिडिल ईस्ट को हिला के रख दिया है। हु वुड इमेजिन दुबई को आज घुटनों पे कोई लेके आ जाएगा, लाइक अ पावरफुल नेशन। इनफैक्ट मेनी यूएई कंट्रीज, बीट करान, बहरीन, जॉर्डन, so many countries, उनको तो रातों रात, मतलब I mean, I have people in cousins in Dubai, अब उनकी नींद उड़ गई है, उनको 50 सालों में ऐसा उनपे कभी हुआ नहीं है जी। और इसीलिए मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल आगे ये भी है, और मैं लेके वो जाऊंगा अनिल जी के, अरुण जी के पास। लेकिन अनिल जी इस वक्त एक बार बीच में हाथ उठा रहे थे, आई थिंक वो शायद आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी अनिल जी। जी विपिन जी, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप ध्यान दें तो बड़ी पिक्चर कहाँ जा रही है,
पूरी दुनिया में ना अभी जो कहानी चल रही है वो है रिसोर्स कंट्रोल की। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे स्कैर्स होते जा रहे हैं और अब उस पर डोमिनेंस या उस पर कंट्रोल की कहानी चल निकली है। मिनरल जो है वो सबसे ज्यादा चाइना कंट्रोल करता है, चाइना प्रोड्यूस करता है, आपको पता है। तो चाइना पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से समझिए कि एक तरीके से वो उसको मैनिपुलेट करता है अपने मिनरल वाली स्ट्रेंथ से। तो अब रशिया और चाइना दोनों, रशिया के पास भी सेकंड मिनरल की काफी रिसोर्सेज हैं। अब अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास ऑयल है। अमेरिका अब ऑयल में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है और इसका टारगेट भी वही है कि मैं ऑयल के थ्रू पूरे वर्ल्ड पर इस रिसोर्स पर कंट्रोल करूं। तो मैं ये जहां जहां इसका यूज होता है उसके थ्रू पूरे वर्ल्ड को मैं एक तरीके से गवर्न करूं या कंट्रोल करूं। गवर्न कहना सही नहीं रहेगा, बट कंट्रोल करूं। तो ये जो रिसोर्स कंट्रोल की कहानी चल निकली है, इसमें ये जो संघर्ष है ना, ये बहुत जल्दी खत्म होते हुए दिखेंगे नहीं। आपको आने वाले समय में नए नए रिसोर्सेज को लेकर नई नई लड़ाइयां आने वाले समय में आपको देखते हुए मिलेंगी। हो सकता है नाम कुछ और हो सकता है कंट्री कुछ और हो, लेकिन अब रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल की परंपरा चल निकली है वो आगे भी बढ़ती रहेगी। इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि अब हर देश जो है, पहले जो हम फ्रीली नेचुरल रिसोर्सेज को आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे, अब उसको कंजर्व और रिजर्व करने की एक होड़ शुरू होगी। और अपने यहां भी अगर आप देखेंगे, अपने देश में भी तो मिनरल्स पॉलिसी से लेकर के या फिर नए नए रिसोर्सेज ढूंढने से लेकर के या फिर एनर्जी सेक्टर में अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की पॉलिसी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो लड़ाई है वो आगे भी मुझे दिखाई देती हुई दिख रही है। तो ये एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था आपके दर्शकों के लिए। राइट।